अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं नॉलेज देमर। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगास से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान सहरा में वाक़ एक जगह है। इस सहरा का नाम नेवाडा डेजर्ट है। एरिया 51 को अमेरिका के खुफिया तरीन मकामात में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि कई दहाइयों तक अमेरिकन हुकूमत इस जगह के होने से भी इनकार करती रही। एरिया 51 में कोई आम इंसान जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके आस पास जाने वाले हर इंसान को मॉनिटर किया जा रहा होता है। कहते हैं कि एरिया 51 की जमीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है जहां लोग काम करते हैं। यहाँ बाकायदा एक रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प बात ये है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक जहाज के जरिए यहाँ लाया जाता है। ये जहाज जेनेट एयरलाइन कहलाते हैं। हालांकि इनका ऑफिशियली कोई नाम नहीं होता। इन जहाज़ों पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता, बस एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई होती है। ये जहाज लास वेगास के मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ते हैं और सीधा एरिया 51 में लैंड करते हैं। इन जहाज़ों को उड़ाने वाले पायलट्स भी गुमनाम होते हैं। इनमें सफ़र करने वाले मुसाफिर जो एरिया 51 में काम करते हैं, उनको भी किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये एग्जैक्टली किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स के शीशों के अंदर से बाहर भी देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस खुफिया जगह के बारे में तरह तरह की बातें पिछले कई दिहाइयों से दुनिया में फैली हुई हैं, जैसे कि इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं था और चांद की पहली फुटेज जो हमें देखने को मिलती है वो दरअसल एरिया 51 में ही खींची गई थी। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ अमेरिकन हुकूमत टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है, लेकिन इससे भी बड़ी थ्योरी ये मशहूर है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जमीन पर आने वाले एलियंस और उनकी यूएफओस को पकड़ कर रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कई दिहाइयों से एलियंस की इस थ्योरी पर लोग यकीन कर रहे हैं। 1955 में ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखों से एरिया 51 के आसपास यूएफओस को देखने का दावा किया था और कहा गया कि इन यूएफओस में बैठकर एलियन जमीन पर आते हैं। दोस्तों, 2013 से पहले अमेरिकन हुकूमत ने ऑफिशियली कभी भी एरिया 51 के मौजूद होने को तस्लीम नहीं किया था। इस जगह की सैटेलाइट इमेजेस को भी अमेरिकन हुकूमत की डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाता था, लेकिन ये बात अब कंफर्म्ड है कि एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है और ये CIA और अमेरिकन एयरफोर्स का एक टेस्टिंग एरिया है। इसको 1951 में खुफिया हथियार और खुफिया एयरक्राफ्ट को बनाने और टेस्ट करने के लिए तामीर किया गया था। जैसा कि 1955 में एरिया 51 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक खुफिया जहाज को बनाने का काम शुरू किया था। ये जहाज U-2 एयरक्राफ्ट था। उस वक्त एक आम जहाज 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा करता था और एक जंगी जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि ये 60,000 फीट की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता था। अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक 1955 में जो लोग यूएफओस को देखने का दावा कर रहे थे वो दरअसल यूएफओस नहीं थी, बल्कि वही U-2 एयरक्राफ्ट थी। लेकिन इससे ज्यादा लोगों को एरिया 51 के मुतालिक कुछ नहीं पता। आजकल यहाँ क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। एरिया 51 की मौजूदगी का अमेरिकन हुकूमत इनकार क्यों करती रही, ये भी एक अजीब बात है। यहाँ तक कि 2016 में अमेरिकी इलेक्शन से पहले हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर ये इलेक्शन जीत जाएगी तो एरिया 51 के बारे में कई खुफिया फाइल्स लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स का सिर्फ एक टेस्टिंग एरिया है तो फिर हिलरी क्लिंटन को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि वो एरिया 51 के मुतालिक कुछ खुफिया फाइल्स सामने लेकर आएंगी। उन खुफिया फाइल्स में ऐसा क्या था जिनको सामने लाने का दावा किया गया था। हिलरी क्लिंटन इलेक्शंस हार गई और ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह गई। इसी वजह से आज भी कई कंस्पिरेसी थ्योरी एरिया 51 के मुतालिक मशहूर हैं। ज्यादातर लोग आज भी यही समझते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को पकड़कर रखा जाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे हथियार या एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हों जो अमेरिका इस वक्त दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज विद MR को जरूर सब्सक्राइब करें।